हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव जोन पे। आज हम लोग क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर 3 देखने वाले हैं, जिसका नाम है निर्माण उद्योग। इस चैप्टर का हम लोग एमसीक्यू देखेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है, भारत में सबसे पहला कपड़ा उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? आपका ऑप्शन है सूरत, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मुंबई, ऑप्शन नंबर बी। कब हुआ था? तो 1854। साल भी याद रखेंगे कि पहला कपड़ा उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई में 1854 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा जाता है जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? काफी इजी क्वेश्चन है। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा और इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत में सबसे अधिक चीनी मिल किस राज्य में है? ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी गांव किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए इस्पात, और बाकी जो ऑप्शन है ये आपका पेज नंबर 2 के मिलेगा, कपड़ा, चीनी, एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। मांझी गांव याद रखेंगे। मांझी गांव अगर पूछा जाए कहाँ है मांझी गांव, तो मांझी गांव आपका हो जाएगा सारण जिले में। और सारण जिला कहाँ है? बिहार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, बर्नपुर किस उद्योग से जुड़ा हुआ है? बर्नपुर किस उद्योग से जुड़ा है? तो ये आपका जुड़ा है लोहा और इस्पात के उद्योग से। ठीक है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, बर्नपुर की बात करें तो बर्नपुर है कहाँ पे? ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल में आपका आ जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रांची किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो रांची किसके लिए प्रसिद्ध रहेगा? भारी विद्युत उपकरण के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, भारी विद्युत उपकरण। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देश की सबसे बड़ी मशीन निर्माण इकाई कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपका बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमको नेक्स्ट पेज पे जाना होगा, पेज नंबर 3। चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। भारत में मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई। तो राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डालमिया नगर बिहार, बिहार में किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपका सीमेंट। काफी इजी क्वेश्चन है। सीमेंट, कपड़ा, इस्पात और चीनी। तो डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट। आप सीमेंट का कंपनी भी देखे होंगे, इस नाम से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? जूट उद्योग की बात करें तो सबसे बड़ा केंद्र कौन सा हो जाएगा? कोलकाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा इस्पात संयंत्र किस राज्य में? टाटा इस्पात संयंत्र जो है वो किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका झारखंड। क्लियर है? स्थापना पूछा जाए तो 1907 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, जो कि है, भारत में सबसे पुराना इस्पात संयंत्र कौन सा है? सबसे पुराना इस्पात संयंत्र कौन सा हो जाएगा? तो टाटा ही हो जाएगा। ठीक है, स्थापना अभी बता ही दिए थे आप लोग। टाटा इस्पात संयंत्र स्थापना 1907 ईस्वी। क्लियर है? कहाँ है ये? तो झारखंड में। चलिए पेज नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। पेज नंबर 4 में पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, राउरकेला इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? देखिए उस समय देश के पास बहुत अधिक टेक्नोलॉजी या पैसा नहीं था, तो जो अलग अलग जो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, तो ये अलग अलग देश के सहायता से किया गया था। तो क्वेश्चन 14 है, राउरकेला इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, तो राउरकेला है कहाँ पे? तो राउरकेला उड़ीसा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? भिलाई की बात किया जा रहा है, तो ये किसकी स्थापना, किसकी सहायता से? तो रूस। भिलाई है कहाँ पे? तो ये छत्तीसगढ़ में आ जाएगा। ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पे आ जाएगा? ये छत्तीसगढ़ में आ जाएगा। राउरकेला कहाँ आ जाएगा? तो ये उड़ीसा में आ जाएगा। ठीक है, राज्य का नाम याद रखेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 16 है, तो ऑप्शन है आपका ब्रिटेन, रूस, जर्मनी और जापान। तो ये क्या हो जाएगा? दुर्गापुर की बात करें तो ये किसकी सहायता से हुआ था? ब्रिटेन की सहायता से। और है कहाँ पे ये? तो ये हो जाएगा आपका दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित हुआ था? बोकारो की बात किया जा रहा है। ऑप्शन है आपका ब्रिटेन, रूस, जर्मनी, जापान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। ऑप्शन नंबर बी, रूस। और बोकारो है कहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका झारखंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, सेलम जो कि तमिलनाडु में है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन यहाँ पे है आपका रसायन और लोहा इस्पात। बाकी के जो दो ऑप्शन है वो आपको नेक्स्ट पेज में मिलेगा, लेकिन इसका राइट आंसर यहीं पे हो जाएगा
लोहा इस्पात, ठीक है। सेलम जो कि तमिलनाडु में है, किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा इस्पात के लिए। क्लियर है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 5, और ये हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा एल्युमिनियम कारखाना कहाँ है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा एल्युमिनियम कारखाना कहाँ है? तो इसका ऑप्शन है कोरबा, राउरकेला, डालमियानगर और जमशेदपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा कोरबा, जो कि कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। वैसे देखिए ओडिशा भी आता है इसमें, लेकिन ऑप्शन जो आपको दिया गया है तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा एल्युमिनियम कारखाना सबसे बड़ा हो जाएगा? कोरबा, ठीक है। कोरबा कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, भारत में सबसे पहला जूट मिल कहाँ लगी थी? ठीक है, भारत में सबसे पहला जूट मिल की यदि बात करें तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया था? हुगली में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हुगली। कब किया गया था? तो 1855 में। साल याद रखेंगे तो ज्यादा फायदा है। सबसे पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? हुगली में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और कब स्थापित किया गया था? 1855 में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21 है, कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कपास नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपका नागपुर, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुधियाना किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन यहाँ पे है, ऑप्शन आपका नेक्स्ट पेज पे मिल जाएगा। लुधियाना किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अब ऑप्शन देखने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ऑप्शन है आपका ऊनी वस्त्र, कपास, जूट, चीनी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऊनी वस्त्र। लुधियाना किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है? इसके पहले भी हम लोग देखे थे। सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा चीनी का मिल भी उत्तर प्रदेश में ही है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं, सीमेंट उद्योग का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाएगा, ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान, ठीक है। सीमेंट उद्योग की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भी राजस्थान बड़ा है। डालमिया नगर में कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है? ठीक है, नाम से पता चलता है डालमिया नगर। डालमिया आप कुछ देखे होंगे, डालमिया का कुछ आता है। तो ऑप्शन आपका सीमेंट, रसायन, जूट, खाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीमेंट, ठीक है। डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, चितरंजन किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो चितरंजन किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लोकोमोटिव इंजन, जो रेल का जो इंजन होता है, ये यहाँ पे बनता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में सबसे पहला चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बिहार के दृष्टिकोण से तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि भारत में सबसे पहला चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। और कब स्थापित किया गया था? तो 1903 में। कब किया गया था? 1903 में। कहाँ पे है ये? बरौनी में, ठीक है। कहाँ पे है? बरौनी, बरौनी, ठीक है। क्योंकि बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहला चीनी उद्योग जो है कहाँ स्थापित किया गया था? बिहार में, बरौनी में, 1903 ईस्वी में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भेल किस उद्योग से संबंधित है? जो भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड फुल फॉर्म होता है इसका। अगर आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं। तो ये किसके लिए फेमस है? तो इसके नाम में ही देखिए इलेक्ट्रिकल्स है, तो क्या हो जाएगा? विद्युत उपकरण। भेल किस उद्योग के लिए किस उद्योग से संबंधित है? तो विद्युत उपकरण से। क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, सिंदरी जो कि धनबाद में है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खाद। ठीक है, सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? खाद के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, फैक्ट्री अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर, 1881। याद रखेंगे, काफी यूनिक नंबर भी है, आप इसको अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। फैक्ट्री अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1881 में हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कहा जाता है जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा है? जमशेदपुर जो कि झारखंड में है, किस नदी के किनारे है? तो ऑप्शन नंबर है स्वर्णरेखा, दामोदर। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, बाकी नेक्स्ट पेज पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी। जमशेदपुर जो है झारखंड में है और ये स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। क्लियर है। बाकी दो ऑप्शन नेक्स्ट पेज में, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप याद रखेंगे इसको। चलिए पेज नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग। पेज नंबर 8 में है, कांडला बंदरगाह किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? कांडला बंदरगाह जो है वो किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? नमक के निर्यात के लिए, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा रसायन उद्योग कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 34 जो है, भारत का सबसे बड़ा रसायन उद्योग कहाँ है? ऑप्शन आपका मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका मुंबई, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भेल कारखाना कहाँ स्थित है। अभी भेल का फुल फॉर्म बताए थे हम, ठीक है। अगर आपको याद है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भेल का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। भेल कारखाना कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपका भोपाल, रांची, पटना, जमशेदपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भोपाल, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेवेली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेवेली जो है ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लिग्नाइट आधारित विद्युत के लिए, ठीक है। लिग्नाइट आधारित विद्युत के लिए फेमस है, ये याद रखिएगा। और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, नेवेली है कहाँ पे, तो ये तमिलनाडु में। कहाँ पे है ये, तमिलनाडु में, ठीक है। राज्य का नाम याद रखेंगे। किसके लिए फेमस है, लिग्नाइट, भूरा कोयला जिसको कहते हैं, लिग्नाइट आधारित जो विद्युत उपकरण होता है, तो इसके लिए ये फेमस है नेवेली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंदरी उर्वरक कारखाना किस राज्य में। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। सिंदरी उर्वरक कारखाना किस राज्य में है, और ऑप्शन आपको नेक्स्ट पेज में मिल जाएगा। तो चलिए पेज नंबर 9 पे चलते हैं, और ऑप्शन आपका झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना झारखंड, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है, सिंदरी उर्वरक कारखाना किस राज्य में स्थित है, तो ये झारखंड में। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38। डालमिया नगर किस जिले में स्थित है। डालमिया नगर किस जिले में स्थित है, तो इससे तो पता चलता है कि डालमिया नगर है कहाँ, तो अपने बिहार में। किस जिले में है, तो ये रोहतास जिले में, ठीक। इसके लिए प्रसिद्ध है, ये पहले क्वेश्चन में बताया जा चुका है। यदि आपको याद है डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखेंगे हम भी कि आप लोग ध्यान से इसको पढ़ रहे हैं कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। भारत में इस्पात उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। इस्पात उत्पादन की यदि बात करें तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, ओडिशा, ठीक है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी। आपको छत्तीसगढ़ भी मिल सकता है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो। सबसे बड़ा यदि राज्य पूछा जाए इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में, तो क्या हो जाएगा, ओडिशा होगा। क्लियर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी कौन सी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी कौन सी है, ये हो जाएगा मारुति सुजुकी जो है, ये सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी। दूसरे नंबर पे आ जाता है अपना टाटा मोटर्स, ठीक है। अपने देश में जो कार्यरत है मारुति सुजुकी सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी, और टाटा मोटर्स सेकेंड नंबर पे है, ठीक है, सेकेंड नंबर पे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 41 है। भारत का सबसे पुराना कपड़ा उद्योग कहाँ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता और चेन्नई। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। पेज नंबर 10 है आपका। भारत में रेशम उद्योग कहाँ प्रमुख है। अच्छा क्वेश्चन है। भारत में रेशम उद्योग कहाँ प्रमुख है। ऑप्शन है कर्नाटक, बिहार। तो मैं पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक। नेक्स्ट चलिए, सिंदरी किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 43। सिंदरी ऑप्शन है यूरिया, सीमेंट, चीनी। तो आपको ये हो जाएगा यूरिया। कहीं कहीं पे यूरिया नहीं दिया रहेगा, तो इसके बदले उर्वरक लिख दिया जाता है। तो याद रखिएगा सिंदरी जो है उर्वरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ उर्वरक नहीं है तो यूरिया है। क्लियर है, तो इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44। भारत का पहला स्टील संयंत्र किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो यह है आपका 1907। पहला स्टील संयंत्र किस वर्ष में स्थापित हुआ था, 1907। यदि आप वीडियो को ध्यान से देखें तो आपको पता होगा कि ये कहाँ स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आप इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तो ए हो जाएगा, लेकिन आप बताएंगे कि ये कहाँ पे स्थापित हुआ था, ठीक है। 1907 में जो पहला स्टील संयंत्र स्थापित हुआ था, तो ये कहाँ पे स्थापित हुआ था, ये आप बताएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहा जा रहा है, लघु उद्योग किसे कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, जिसमें पूंजी और श्रमिक दोनों कम, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, कि जिसमें पूंजी और श्रमिक दोनों कम। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। हैंडलूम किससे संबंधित है। तो हैंडलूम जो है ये किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, हाथ से बुने वस्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट पेज देख लेते हैं, लास्ट पेज आज का। और क्वेश्चन नंबर 47 है। देश का सबसे बड़ा कागज उद्योग कहाँ है। कागज उद्योग की यदि बात करें तो ये राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसका ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नपुर किस नदी के किनारे स्थित है, और इसका ऑप्शन है आपका दामोदर, स्वर्णरेखा, हुगली और गोदावरी। तो ये किस नदी के किनारे है, दामोदर नदी के किनारे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भारत में
औद्योगिकरण की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में जो औद्योगिकरण करने में जो सबसे बड़ी समस्या आती है तो ये कौन सी है? कच्चे माल की कमी, ऊर्जा संकट, परिवहन समस्या, तो उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि यहाँ पे कच्चे माल की भी कमी है और ऊर्जा का भी संकट है, परिवहन की भी बहुत अच्छी सुविधा नहीं है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ये आज का था 50 क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, और जो बीच-बीच में कुछ-कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उम्मीद करते हैं यदि आप इसको सही तरह से देखें तो उसका आंसर भी आप कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू देख लेंगे। तो ये आज का जो तीसरा चैप्टर है, इससे रिलेटेड जो 50 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट था उसको हम यहाँ पे डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है उस पर डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए, कनेक्ट रहिए और पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन बहुत जरूरी है। ओके ना, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।